वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी होती क्या है। जब किसी श्रेणी में पदों में जो अंतर होता है वो एक समान होता है तो उस श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। पहला तो इसका पूछा जाता है nवां पद। कोई भी श्रेणी दी गई है, आपसे पूछ लिया उसका 10वां पद कितना है, 15वां पद कितना है या 20वां पद कितना है। फिर दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है वो होती है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, तो nवां पद अगर निकालने के लिए मान लीजिए nवां पद अगर tn है तो tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे a जो होता है आपका, ये होता है आपका पहला पद, और जो n होता है वो होती है पदों की संख्या। मान लीजिए 10 पद हैं टोटल श्रेणी में, तो वो n हो जाए, n इक्वल टू 10 हो जाएगा। और d होता है आपका अंतर, d होता है आपका अंतर। दूसरा फार्मूला भी इसी तरीके से Sn बराबर, यानी n पदों का योगफल पूछा है तो n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो कुछ एग्जाम्पल अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग समांतर श्रेणी के इन फार्मूलों का यूज़ करते हैं। तो पहली श्रेणी आपको दी गई है, जैसे 5, 12, 19, 26, और पूछ दिया आपको T10 बताना है, 10वां पद बताना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनके बीच डिफरेंस कितना है, बराबर है सब में, तभी हम समांतर श्रेणी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। 5 और 12 में 7 है, इधर भी 7 है, तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब nवां पद पूछा गया है तो फार्मूला लग जाएगा T10 बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका फार्मूला यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। अब a पहला पद कितना है, 5 है। कौन सा पद पूछा गया, 10वां, तो 10 माइनस वन इंटू डी, अंतर कितना है, 7 का। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल आएगा आपका 5 प्लस 63 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 68। ठीक है, अब n पदों का योगफल अगर निकालना है, 10 पदों का योगफल Sn, तो वो आपका हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, n कितना था, 10 था, 10/2। पहला पद कितना है, 5, अंतर कितना है, वो पद कितने हैं, 10 माइनस 1, अंतर कितना है, 7। यहाँ से इसको हल कर लेंगे, 5 और 10, 5 दूनी 10 प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुणे 7, तो ये आपका हो जाएगा 73 इंटू 5। अब जो आपका आ जाएगा 365। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग nवां पद और n पदों का योगफल निकालते हैं। अगली श्रेणी देखते हैं। अगली श्रेणी अगर देखिए माइनस में दी गई है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा पहला पद क्या होगा, -11, और हमें पद कितने हैं टोटल, n इक्वल टू क्या है, 10, और d इक्वल टू अंतर कितना है इनमें। यहाँ पे आपको थोड़ा माइनस में ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम -8 में से -11 घटाएंगे, -8 माइनस के -11, तो अंतर आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंतर आपका कितना आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाना है। तो अंतर आपके आ गया थ्री। तो यहाँ से अब अगर हम लोग निकालते हैं, पदों का योग पूछा गया तो Sn निकालते हैं, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो n कितना है, 10/2 से 2 इंटू a कितना है, -11, और यहाँ पे प्लस n माइनस वन, यानी कितने पद है, 10, तो 10 माइनस वन, और d अंतर कितना है, 3। तो यहाँ से हो जाएगा 5 और -22 प्लस, ये यहाँ से आ जाएगा 9 तिया 27। 27 में से -22 जब जाएंगे तो आपके बचेंगे कितने, 5। तो ये 5 गुणे 5 आपका 25 आ जाएगा, n पदों का योगफल। उसके बाद इस तरीके से एक प्रश्न दिया है, T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 T24 इक्वल टू 225, और पूछा गया है आपसे इन पदों का
योगफल निकालना है, S24 निकालना है। टोटल पूरे 24 पद हैं, इनका योग निकालना है, बीच बीच में जो पद हैं उनका योग ये दे दिया गया। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा पहला पद। T5 अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, T5 A प्लस n-1 यानी 5 - 1 इंटू डी हो जाएगा, यानी कि A प्लस 4 इंटू डी। इसी तरह की तरीके से अगर हम लोग T10 निकालें तो T10 कितना हो जाएगा, तो A प्लस 9D हो जाएगा। T15 कितना हो जाएगा, A प्लस 14D हो जाएगा। और T20 कितना हो जाएगा, A प्लस 19D हो जाएगा। और T24 कितना हो जाएगा, A प्लस 23D। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। और इन सारे पदों का योग कितना है, 225। तो हम जो राइट हैंड साइड है उसका सम कर लेते हैं, टोटल लिख लेते हैं यहाँ पे, A प्लस 4D प्लस A प्लस 9D प्लस A प्लस 14D A प्लस 19D प्लस A प्लस 23D इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 225। इधर का अगर सब सारा सम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6A प्लस 69D इक्वल टू 225। इसमें अगर हम लोग भाग दे दें पूरे में 3 का, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व होकर 2A प्लस 23D इक्वल टू 75। ठीक है, ये एक हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमसे पूछा गया है S24। तो S24 कितना होता है, n/2 2A प्लस 24 - 1 इंटू डी। तो ये आपका आ जाएगा n/2 2A प्लस 23D, जो हमें पता है कितना है, 75। और n कितना है, 24। तो 24/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस 23 की जगह पे हम क्या रख देंगे, 75 इस पहली इक्वेशन से। तो ये आ जाएगा 75। तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 75, जो वैल्यू होती है कितनी, 900 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। इसमें पूछा गया 1 4 6 5 11 6 में 100 पदों का योगफल बताओ। लेकिन यहाँ पे अंतर तो बराबर है नहीं, इनके बीच में 3 का है, इनके बीच में 2 का है, फिर यहाँ -1 का है, फिर यहाँ पे 6 का अंतर हो गया, फिर यहाँ पे माइनस में जा रहा है 5। तो अंतर बराबर नहीं है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, 2 समांतर श्रेणी एक साथ मिला के दे दी जाती हैं। तो यहाँ पे 2 श्रेणी तो नहीं बन रही हैं, हम ये चेक करेंगे पहले। तो देखते हैं 1 एक श्रेणी आपकी बन रही है, अगर देखें ध्यान से तो 1 + 6 + 11 प्लस 50वां पद। ठीक है, एक तो ये बन रही है। दूसरी श्रेणी आपकी बन गई 4 + 5 + 6, कहाँ तक, 50 ... एक ये बन गई, एक ये बन गई। ठीक है, इन दोनों को हम लोग अलग अलग सम कर लेंगे। इसमें इसका सम हो जाएगा, हमें इसके 50 पदों का योग निकालना है, क्योंकि टोटल 100 पद हो जाएंगे दोनों को मिला के, 50 इसके 50 इसके। तो इसके 50 पदों का योग कितना होगा, 50/2 2A यानी 2 इंटू 1। यहाँ पे A इक्वल टू कितना है, 1 है, प्लस n-1 यानी 49। और अंतर कितना है, 5 का। तो यहाँ से ये सॉल्व होके आपका कितना आ जाएगा, अंदर का पूरा सॉल्व होके बाहर 25 इंटू 247। ठीक है, और इनका गुणा करके आपका आ जाएगा, इनका गुणा नहीं करेंगे अभी, यहाँ पे और निकाल लेते हैं एक बार। यहाँ पे हो जाएगा S50 आपका हो जाएगा 2A n/2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 25 बार, प्लस 2A यानी 2 इंटू 4 प्लस n-1 यानी कि 49 इंटू 57। सॉरी, अंतर कितना है, यहाँ पे 49 ही आएगा, अंतर कितना है आपका 1। इसको जब हल करेंगे तो ये 25 और 8
प्लस 49, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 25 गुणे 57। दोनों में 25 से गुणा करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो 25 और ब्रैकेट में 247 और प्लस 557। तो ये आपका आ जाएगा 25 गुणे 304। इसको जब गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 97600। तो ये आपके इस श्रेणी के 100 पदों का योग हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, ये श्रेणी जो थी ये दो समांतर श्रेणियों का मिक्स यहाँ पे दिया हुआ था, तो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, 1, 6 और 11, और दूसरी 4, 5 और 6, दोनों के अलग अलग 50-50 पदों का योग कर लिया। उसके बाद दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया मिक्स करके। तो ये आपके पूरे 100 पदों का योग हो गया। चलिए अगली देखते हैं। इसमें दिया है आपको 1, -2, -3। इसमें भी मिक्स, जब संख्या कोई भी घट बढ़ रही है तो समझ लीजिए दो समांतर श्रेणी है। तो इसमें देखते हैं क्या दिया है। एक श्रेणी आपकी हो जाएगी 1 + 2 और +3, वो हो गई आपकी ये 1 और 2। दूसरी श्रेणी आपकी अगर देखें तो दूसरी आपकी हो जाएगी ये -2 और -3, ये -2 और -3। तीसरी श्रेणी आपकी हो जाएगी ये वाली, यानी -3 और -4, ठीक है। 3 और -4 ये। अब हम दो श्रेणी माइनस में और दो प्लस में हैं, ठीक है। तो हम प्लस वाली में से माइनस वाली जोड़ हटा देंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसमें एक पद ज़्यादा है और इसमें एक एक पद कम है, तो ये इसके टोटल पद होंगे 34, इसके पद होंगे 33 और इसके पद होंगे 33 100 के अंदर, ठीक है। तो इसमें 34 पदों का इसका योग निकालना है, तो कितना हो जाएगा 34/2 n/2। वही फार्मूला हमारा कौन सा, n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। तो n कितना है 34, तो n/2 कितना हो गया 17, 2 × 1 + n-1, यानी 34 - 1 33, और अंतर कितना है 1 का, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, हम यहाँ पे नंबर को पॉजिटिव मान लेते हैं और बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 यानी 33/2 2a, यानी कि 2 × 2 + n-1 33 - 1 यानी 32, माइनस यहाँ पे भी ये माइनस हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे n/2 यानी 33/2, और ये हो जाएगा आपका 2 × 3 + n-1 यानी 32, और d कितना है 1 है। यहाँ से इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17 × 2 + 33 माइनस के 33/2, और ये आएगा 4 + 32, और माइनस आपका आ जाएगा 33/2 और ये 6 + 32, ठीक है। तो ये आपका आ गया 17 × 35 माइनस 33 × 18 और माइनस 33 × 19। इनको हल कर गुणा कर लेंगे तो आपका 595 माइनस 594 माइनस 627 इक्वल टू माइनस के 626 आ जाएगा। तो इस तरह की श्रेणी अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं जिनमें मिक्स दिया हो, तो आपको ये थोड़ा सा समझ के निकालना होगा कि कितनी श्रेणी इसमें मिक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है प्रथम 11 पदों का योग S11 इक्वल टू उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है, यानी S19। तो S11 कितना होता है 11/2 × 2a + n-1 हो गया आपका 10 × d। इसी तरह S19 कितना होगा 19/2 2a + 18 × d, ठीक है। तो यहाँ से
अगर इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा आपका 22a + 110d = 38a + 342d। तो यहाँ से 2a = -29d ये आ जाएगा, यानी 2a + 29d = 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब श्रेणी के 30 पदों का योग पूछा गया है, तो S30 कितना हो जाएगा, 30/2 2 × a + 29d। तो यहाँ से 15 और ये 2a + 29d, इसकी वैल्यू कितनी है, 2a + 29d की वैल्यू 0 है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ से 15 × 0 यानी S30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। तो ये आपकी हो गई समांतर श्रेणी के 5 क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।